दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा में खेल मंत्री की बात कर लीजिए, जब भी कोई आरोप लगते हैं वो बीजेपी के लोग होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई साफ सुथरी छवि का नेता है ही नहीं। जाके आज उन बेटियों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। दूसरे देश की मीडिया अगर दिखाएगी और कि जिन बेटियों ने यहाँ आके अपना जीत के गई थी, झंडा गाड़ के गई थी तिरंगा। अगर इस तरह की घटनाएं हो, आए दिन रेप हो, तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दूर है, बेटी अब क्या बोलूँ मैं, मतलब पढ़ाना तो दूर की बात है, बस बच जाए वही काफ़ी है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। खबरें तो आप लोगों ने देखी ली होंगी कि कैसे दिग्गज पहलवान जो पहलवानी करते थे, आज वो लोग भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं सांसद और अध्यक्ष ब्रजभूषण पर। इस बारे में महिलाओं से ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? ये कहूँगी कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर निष्पक्ष जांच करा के और दोषी को सजा दिलानी चाहिए, ताकि बच्चों को न्याय मिल सके, ताकि आने वाले समय में हमारी बेटियां जो खेलों में जाना चाहते हैं उनके मन में जो एक डर पैदा ना हो कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ हमारा भी शोषण होगा। और मैं इन बेटियों को कहना चाहूँगी कि इन बेटियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, जो सच्चाई के यहाँ जंतर मंतर पे आके सच बोला इन्होंने। सवाल यही खड़ा होता है कि अब तक आवाज़ क्यों दबा रखी थी? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार उनको डराया जाता है कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। कई बार घर की परेशानी के कारण, कई बार परिवार भी कई बार बोलता है कि नहीं नहीं आप बाहर मीडिया में जाएंगे तो हमारे घर की बेइज्जती होगी, तू लड़की है। ऐसे कई बार कई तरह के वो होते हैं, सवाल होते हैं। लेकिन आज अगर इन बेटियों ने जो हिम्मत दिखाई, तो देश की सभी मातृशक्ति का फर्ज बनता है इन बेटियों का साथ दें, इन बेटियों को न्याय दिलाएं। अच्छा, सांसद जी का तो अभी भी यही कहना है, उनका कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो तो बेबुनियादी बता रहे हैं। अगर वो बेबुनियाद है तो फिर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो साफ सुथरे हैं, वो उनके आरोप झूठे हैं तो ठीक है, जो आरोप लगा रहे हैं तो उनको सजा दीजिए। पहले जांच तो करें। बिना जांच किए कैसे हम मान लें कि वो सही हैं और बेटियाँ गलत हैं? कोई भी महिला, कोई भी बेटी ऐसे झूठा आरोप नहीं लगा सकती। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, तभी तो बेटियों ने आज आवाज़ खोली है। और आपने कहा कि 15 साल से नहीं बोला। अगर कई बार क्या होता कि आज जब एक साथ लड़कियां मिली हैं तो हिम्मत कर पाई हैं वो इसे बोलने की। अगर हम बेटियों को ये कह के चुप करा देंगे कि नहीं बेटी है तू झूठ बोल रही होगी, ये इनका साथ नहीं देंगे, तो फिर बेटियां आगे भी बेटियां कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। इसलिए अगर आज बेटियों ने सच का साथ देने की हिम्मत उठाई है तो हम सब देशवासियों का फर्ज बनता है कि हमने बेटियों का साथ दें, ताकि आने वाले समय में बेटियाँ निडर होकर किसी भी। क्या लगता है ऐसे सांसदों की अगर ये सच है तो हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनके जो ये मैं कहूँगी कि पूरी की पूरी पार्टी है ऐसे लोगों से भरी हुई है। कहीं पे भी देख लीजिए, जब भी कहीं बलात्कार की बात आती है, मर्डर की कहीं बात आती है, चाहे आप कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा में खेल मंत्री की बात कर लीजिए, जब भी कोई आरोप लगते हैं वो बीजेपी के लोग होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई साफ सुथरी छवि का नेता है ही नहीं। लेकिन बीजेपी तो एक ही नारा लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास? जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देशों में जाके, आज उन बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। दूसरे देश की मीडिया अगर दिखाएगी और कि जिन बेटियों ने यहाँ आके अपना जीत के गई थी, झंडा गाड़ के गई थी तिरंगा, आज उन बेटियों के साथ उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार के लोग शोषण कर रहे हैं, शारीरिक शोषण कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस मुद्दे को। मैं तो यहाँ सुबह से मेरे भाइयों के बच्चों के साथ बैठी हूँ। यहाँ मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को माइक देते हुए नहीं देखा। यहाँ खिलाड़ियों ने सबने साफ साफ बोला हुआ है कि कोई भी किसी भी पार्टी के नेता को हम माइक नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी बच्चों ने यहाँ बात की। मैं सुबह से बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ और मैं एक महिला होने के नाते अपनी बेटियों के साथ हूँ, उनका साथ। आपने कहा आप सुबह से बैठी हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे, बेटियों ने बहुत सारी तकलीफें बताई, जो परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। जो फंड वगैरह मिलता, पैसा मिलता, वो बच्चों तक नहीं पहुँचता है। और जहाँ पे भी कहीं किसी होटल में बेटियों के रुकने का प्रबंध किया जाता है, वो उनका कहना है कि जो उनके संघ के अध्यक्ष हैं वो सेम लड़कियों के सामने जो रूम है उसके सामने रूम लेके खुला रूम छोड़ के वहाँ पे सोते हैं। लड़कियाँ बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं वहाँ, उनको सामने अध्यक्ष सामने सो रहा है तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो यहाँ सुबह से बेटियों ने अपने अपने विचार
विचार रखें, अलग अलग विचार रखें, सभी का यही कहना था। कि जो उनके सांसद जी भी अपनी जो है ब्रजभूषण जी भी अपनी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बेबुनियाद है, बस उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है इनके पीछे। नहीं, आप ये साबित तो करें ना कि आप साफ सुथरे हैं, जो आरोप झूठे हैं, इस बात की क्या सबूत है उनके पास? अगर हमारी बेटियों को कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये बेटियां झूठा आरोप लगा रही, इस बात का क्या सबूत है उनके पास? इसकी जांच कराएं ना, जल्द से जल्द जांच कराएं। दूध का दूध। वो कह रहे हैं सबूत तो इन लोगों के पास भी नहीं है। इनके पास तो ये जब लड़की खुद बोल रही है, उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और बहुत सी बातें, और जब एक दो लड़की नहीं बोल रही, बहुत सारी बेटियों से बात हुई है, सभी बेटियां बोल रही हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बेटी का नाम यहाँ माइक में लें कि किस बेटी के साथ शोषण हुआ है। बहुत सारी बेटियों का नाम उन्होंने बताया है कि कितनी सारी बेटियां हैं, चाहे वो छोटी बेटियां हों, बड़ी हों, सबके साथ शोषण होता आया है। और जो उनका हक, महिला के रूप में आप जब ऐसी खबरें सुनती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, बहुत दुख होता है। मैं तो सुरक्षित महसूस थी इस सरकार में। मुझे तो खुद बलात्कार की धमकी दी गई थी, और जो 30,000 कोर्ट में अभी केस चल रहा है, आज तक न्याय नहीं मिला है। 14 महीने में मेरी FIR दर्ज की थी। तो इस सरकार 14 महीने में FIR दर्ज की थी, कारण क्या बताया था? दिल्ली में 14 महीने तक FIR दर्ज नहीं की थी। जब दोबारा फिर फेसबुक पे धमकी दी गई थी, जो निर्भया के साथ किया वो सुदेश के साथ करो। फिर मैं महिला आयोग गई और मैं साइबर क्राइम गई। दोनों साइड से जब जवाब पड़ा, उसके बाद जाके फिर उन्होंने 14 महीने बाद मेरी FIR दर्ज की, और 30,000 कोर्ट में अभी केस चल रहा है, आज तक वो ढूंढ नहीं पाए हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है चारों तरफ। सिर्फ नारा लग रहा है, और इन्हीं की पार्टी के लोग बेटियों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। इन्हीं के BJP के ही नेता बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। शोषण, सबसे ज़्यादा शोषण इनके लोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये बेटियों को कहूँगी कि सरकार पर ज़्यादा भरोसा ना करते हुए अपनी रक्षा खुद करना सीखे, खुद झांसी की रानी बेटियाँ बनेंगी। क्योंकि मैं बेटियों से यही कहूँगी कि जितना तुम दबोगे तुम्हें उतना ही दबाया जाएगा। तो आप शोषण ना, खुद सुरक्षा करनी चाहिए। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा था कि चाकू की नोक जो है धार तेज कर ली जाए, उससे भी क्या आप सहमत हैं? उन्होंने जिस तरह से कहा था वो बेटियों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कुछ और ही कहा था। उन्होंने धर्म के नाम से कहा था। मैं धर्म को सबको बराबर मानती हूँ, मेरे लिए जाति धर्म सब बराबर हैं। इस देश में रहने वाले का सबका बराबर का अधिकार है देश में, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करी। लेकिन महिला अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास अगर उनको परमिशन मिलती है तो वो अपने साथ हथियार रख सकती है। मानसिक तनाव किस तरह से बनाया गया है? आपने कहा कि आप सुबह 8 बजे से बैठी हैं, तो जाहिर तौर पर आपसे चर्चा की होगी उन्होंने। बहुत सारी बेटियों से बातें हुई हैं, लेकिन बेटियों का यही कहना है कि बहुत सारी तरह के उनके ऊपर दबाव डाले जाते हैं। जब वो कहीं आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को रोका जाता है, डांट लगाई जाती है। वो उनको जब बेटियां चाहते कि इस रास्ते जाना, तो नहीं तो उनको उस रास्ते भेजने की कोशिश करते हैं। बेटियां जब बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो अब उनको रोका जाता है। तो बहुत सुबह से बहुत सारी बातें। वो तो कह रहे हैं सांसद जी कि ये डिसिप्लिन है जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा था। देखिए, जब जिन बच्चों को मैं एक और अपील करना चाहूँगी देश की सरकार से, और कि जिस फील्ड का जो इंसान है, अगर चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे कुश्ती का हो, बैडमिंटन का हो, जिसने वो खेल खेला हो, जिस खेल के बारे में जानता हो, उसी को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे अरे गहरे को उठा के उसका अध्यक्ष ना बनाया जाए। अध्यक्ष उसी को बनाओ जो उस खेल से गुजरा हो, जो उस खेल की एक एक कमी को, एक एक गलती को जानता हो, जिसने खेल वो जिया हो, तभी तो वो तकलीफ समझ पाएगा। आप किसी ऐसे इंसान को बना देते हो उसको पता ही नहीं है कि खेल का नियम ही क्या है, खेल में क्या तकलीफ आ सकती है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जो खिलाड़ी हमारे बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, हर वर्ग के हैं, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, तो जो भी उनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं या मंत्री बनाए जाते हैं, तो खेल मंत्री, खेल अध्यक्ष उन्हीं को। आपको क्या लगता है कि किन चीजों को ध्यान में रखकर बना दिया जाता है अध्यक्ष? अपनापन देखते हैं, ये सिर्फ अपनी पार्टी का फायदा देखते हैं कि ये पैसा तुम्हें कमा के कौन ज्यादा देगा, उसको बिठाते हैं। ये उन्हीं लोगों को, चोरों को, गुंडों को पोस्ट देते हैं जो इनका घर भरते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं। समाज का भला नहीं चाहते, समाज में कोई भला हो ही नहीं रहा। कहाँ विकास हो रहा है देश में? क्या विकास किया देश में? आज तक किसी टीवी चैनल पे कभी किसी बेरोजगारी के ऊपर कोई डिबेट हुआ? कभी किसी भी चैनल पे बताओ तो डिबेट करते हो। महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों करेंगे? विकास पर करेंगे ना। विकास की लहर जो चल पड़ी है चारों तरफ। महंगाई पे कोई डिबेट होता है? बेरोजगारी पे कोई डिबेट होता है? ये गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गया। तो देश का विकास कहाँ हो रहा है? देश का विकास मुझे एक ही जगह नजर आता है, जहाँ बीजेपी के ऑफिस है ना, ऑफिस है वो 5 स्टार होटल जैसे बन गए। तो विकास मुझे सिर्फ उधर ही नजर आ रहा है। या फिर उज्ज्वला
योजना देख लीजिए, किसके लिए लाए थे? जनधन खाता किसके लिए लाए थे? फिर प्रधानमंत्री जी ने जो अपने आज 800 करोड़ के जहाज बनाए हैं, या उनमें विकास किया गया है? पार्लियामेंट नहीं बनाने की क्या जरूरत थी? हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है वो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी खासी है। लोग तो आप देखिए कि कहाँ कैसे दर दर घरों में रह रहे हैं, दरारें आई हुई हैं, लोग उनमें रहने को मजबूर हैं। बट पार्लियामेंट तो अच्छी खासी थी, उसको छोड़ के पैसा बर्बाद क्यों किया? देश में फौजियों को पैसा देने के लिए, पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। उनको ये हमारी फौजियों को ये भाड़े पे लाना चाहते हैं, फौजियों को किराए भाड़े पे रख दिया इन्होंने, भाड़े के मजदूर बना दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? कह रहे सुरक्षा देखिए कितनी बढ़ गई है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। कौन सी सुरक्षा? हर रोज तो बेटियों के साथ जवाब दिया चीन को, ये मुद्दा भी बहुत चला। हर रोज तो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बेटियां सुरक्षित, इंटरनेशनल खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आम जन की क्या बात करेंगे आप? जो गरीब परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती? जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो देश का झंडा गाड़ चुकी, जो झंडा फहरा के देश का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, आज उन्हीं को सड़कों पे बैठने को मजबूर किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी और मुख्य बात कही कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे लिए लड़ते हैं, अभी वो लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, वो लोग इतना मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मैम रविंद्र राज। रविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में? तभी से लोग यही कह रहे हैं कि देश के जो बड़े ओलंपियंस हैं वो सभी एकत्रित हुए यहाँ पे। जो हरासमेंट है, सेक्सुअली हरासमेंट या फिर मेंटली जो भी है, उसको यहाँ पे उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि न्याय के लिए हमें आंदोलन ही क्यों करना पड़ता है? पहला, अगर कोई जब तक कि किसी भी चीज़, कोई भी मर्डर हो, रेप हो या फिर चोरी डकैती कुछ भी हो, जब तक इस देश में क्या है कि हड़ताल नहीं होता, प्रोटेस्ट नहीं करते नौजवान, तब तक न्याय ही नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी यहाँ पे जिन हमारे भाइयों को मैट पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे जंतर मंतर पे है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। वो दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन के पे वो हो, लेकिन वो कार्रवाई जल्दी हो ना। अभी 2-3 दिन से यहाँ बैठे हुए, कड़ाके की ठंड है, हम घर से निकलते नहीं है और ये यहाँ पे बैठे। सबूत मिल गए तो मैं तो खुद इस्तीफा दे दूंगा। भाई अभी वो साक्षी मलिक जी कह रही थी ना कि अभी 5-6 लड़कियाँ आई है, सबूत चाहिए तो वो सबूत के साथ और भी लड़कियाँ आएंगी उनके साथ, लेकिन वो नाम उजागर नहीं करना चाहती, किसी का जो है कि इमेज वो ये नहीं हो मीडिया में, इसलिए वो नहीं कर रही है। अदरवाइज उनको अगर लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सबसे बड़ा नारा है वो सही दिशा में चल रहा है। मैम, इस तरह की घटनाएं से आपको क्या लगता है कि ये सही दिशा में चल रही है? अगर इस तरह की घटनाएं हो, आए दिन रेप हो, तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दूर है, बेटी अब क्या बोलूँ मैं, मतलब पढ़ाना तो दूर की बात है, बस बच जाए वही काफ़ी है। कोई भी विभाग आप देख लो, हर जगह भी, पटना हाई कोर्ट की बात अगर करें तो वहाँ पे एक इंटर्न थी, वो उनके साथ जो उनके सीनियर मिसबिहेव कर रहे थे, ऐसे सेक्सुअली हरास किए उनको, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं खुद वकील हूँ, तो ये इस तरह की घटनाएं हर विभाग में है। तो इन चीज़ों को चाहिए कि सही से बढ़ावा कैसे मिल रहा है इन घटनाओं को, है वो क्या है, कौन दे रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं तो वो क्या कि सही से कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई अगर सिंगल लड़की या सिंगल जो भी है, अगर एक एप्लीकेशन या आवेदन कुछ भी मिलता है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों हम प्रोटेस्ट के भरोसे बैठ जाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। तो इसलिए छोटी सी भी जानकारी हो, शिकायत हो, तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, बस उस तभी जो है। तौर पर अभी तो बस एक नाम सामने आया है, अभी तो परत दर परत खुलना बाकी है। आप देखिए ये वही मंच है जहां पर वो लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, हालांकि अब वो लोग यहां से जा चुके हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप चलिए मेरे साथ। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भीड़ के माहौल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो मुद्दा उठाया गया है ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे और अभी भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए साफ तौर पर हम कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे साथ आएँ। अरफा खानम जो कि एडवोकेट है वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो
इन्हीं से बात करूंगी। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सभी लोग महिला के तौर पर शर्मसार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज देश की महिलाएं, सभी महिलाएं, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आज देश शर्मसार हुआ है। आज सारी महिलाएं शर्मसार हुई हैं। देखिए, लगातार इस तरीके की घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज देश की बेटियां जो पहलवान हैं, आज कुश्ती के मैदान में स्वर्ण पदक देश को ऐतिहासिक जीत दिला करके हमारा सर ऊंचा करती हैं। आज वो बहनें, आज वो पहलवान बहनें आज सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो आप ज़रा सोच के देखिए उन बहनों का क्या, जो बेचारी सिर्फ और सिर्फ मामूली सी सिर्फ घरों में रहने वाली हैं या फिर नौकरी पेशे वाली महिलाएं हैं, उनका क्या? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए ये सरकार कहती तो है। भूषण जी कह रहे हैं अभी 10 दिन पहले तो मेरे साथ फोटो खिंचवाई है, मुझसे बात करी है, तब तो ये मुद्दा लेकर नहीं आई थी वो लोग। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का जो चरित्र है वो तो देखिए तमाम सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं कि खिलाड़ियों को जिस तरीके से वो थप्पड़ और तमाचा मारते हैं और जिस तरीके से उन पर बैन लगा देते हैं, तो उनका चरित्र मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो सरकारें जो ये कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, आज इन्हीं के मंत्री सांसद हैं भाजपा से, आज क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? और बर्खास्त उसी पद पर आसीन है अभी भी, और जांच की बात करती है। आज जिस तरीके से 1 to 1 बात हुई, ये कहा गया कि कमेटी बनाई जाएगी, क्यों FIR नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसी बहनें, साक्षी मलिक जैसी बहनें राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल वाले, कांग्रेस और सभी लोग। यहाँ पर कोई कांग्रेसी नहीं बैठा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बहनों के समर्थन में पहुँचे हैं, बहनों के हक अधिकार के लिए पहुँचे हैं। आज ये बहनें, क्या इनकी इज्जत इतनी सस्ती है? आज इनकी इज्जत इतनी फालतू है कि यहाँ पर सड़क पर आकर के वो अपनी इज्जत, यौन शोषण की बात करें, यौन उत्पीड़न की बात करें, मानसिक शोषण की बात कर रही हैं, क्योंकि इज्जत इतनी फालतू है कि वो ऐसी महिलाएं यहाँ पर आकर के गुहार लगा रही हैं। वो कह रही है कि मेरे पास तमाम सबूत है, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस FIR नहीं करती है। आज वो सड़क पर बैठी हैं। तो देखिए, एक चरित्र हनन तो उन लोगों ने किया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, एक चरित्र हनन यहाँ बैठ करके इंसाफ मांगते हुए हो रहा है उन बेटियों का। तो देखिए, ये साफ शब्दों में एक बात, बेबुनियाद है सारे आरोप, कोई प्रूफ नहीं है इन लोगों के पास। देखिए, अजय सिंह टेनी याद है ना हमें, क्या कहते थे? दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं, जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। मेरा सम्मान भी लुटा, आपका सम्मान भी लुटा, तमाम देश की बेटियों का सम्मान लुटा है। जब तक ऐसे लोगों को उनके पदों से बर्खास्त नहीं किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन दे रहा है इन लोगों को। जाहिर सी बात है, भाजपा में रहना है तो देखिए किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होगी, वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह साफ हो जाएंगे। लेकिन आज अगर आप किसी और दूसरे दल के अंदर हैं तो फौरन आपकी गिरफ्तारी होती है, फौरन आपके खिलाफ मुकदमा होता है। तो देखिए, ये बड़ा सोचने का विषय है। महिला सम्मान की बात करने वाले देश की प्राचीर से, लेकिन आज बेटियां बैठी हैं चंद दूरी पर संसद है, क्यों नहीं आ जाते इनके महिला मंत्री? क्यों स्मृति ईरानी जैसी जो संसद के अंदर महिला सम्मान की बात करती थी, आज वो क्यों चुप है, कहाँ गायब है, क्यों चुप्पी साधे हुई हैं? तो ऐसे महिला मंत्री जो देश की बेटियों का दर्द नहीं साझा कर सकते, दर्द बांटने नहीं आ सकते, उनके पास आकर के उनके दर्द में शामिल नहीं हो सकते, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं साहब? देखिए, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, सही कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये मानसिकता है। ये देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसद उसी राह पे चल रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, एक ही मांग है, उचित कार्यवाही होनी चाहिए। जांच खेलने से काम नहीं चलेगा, उचित कार्यवाही होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। जांच की बात करते हैं, कमेटी की बात करते हैं, देखिए ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसे लोग जो ऐसी बहनें, तमाम बहनें, 20 से ज़्यादा बहनों की बात की जाती है कि 20 से ज़्यादा बहनों के साथ इस तरीके के शोषण हुआ है, तो क्या वो बहनें झूठ बोल रही हैं? देश के अंदर तमाम मुकदमे जो चल रहे हैं वो क्या झूठे मुकदमे हैं? जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आखिरकार ये ऐसा कब तक और चलता रहेगा? ये कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, ऐसे कई सारे मामले आए हैं। आप भी कुछ मैं जरूर कहना चाहूँगा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? शुरू करता हूँ कि जितने भी कुश्ती संघ के पदाधिकारी या कोच जितने भी हैं, इन सारे पहलवानों को अपनी पहलवानी उनके ऊपर दिखानी चाहिए, जिन्होंने सांसदों के ऊपर, जिन्होंने शैतानी करी है। और
पहलवानी किस बात की? अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और वो इन कुत्ते के बच्चों के आगे झुक गए, क्या मतलब? हमें अपने आत्मसम्मान का ध्यान करना चाहिए, चाहे वो जेंट्स पहलवान हो चाहे वे लड़कियां पहलवान हो। तो ये पहलवानी दिखानी चाहिए सांसद को, आप कह रहे हैं? इनको तोड़ तोड़ के इनकी हड्डी और इनके हाथ में पकड़ानी चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं ये पहलवानी। प्रभूषण सिंह हो, प्रभूषण शरण सिंह को तो मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे से कुश्ती कर ले, या तो देंगे मैं उसको ऐसा कर दूंगा कि वो 6 महीने तक पानी नहीं मांगेगा। हाँ, 6 महीने तक पानी नहीं मांगेंगे। ये जो कुश्ती की बात कर रहे हैं, मैं पहलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, अब से नहीं, सन 63 से 1963 का पहलवान हूँ और अभी भी पहलवानी करता हूँ। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज दे रखा है कि मेरे से कुश्ती कर ले, अगर मैं हार जाऊं तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। ये मोदी जी तक को चैलेंज दे रखा है। इन्होंने कहा है कि ये जो पहलवानी है वो सिर्फ मैदानों तक अब नहीं रहेगी, पहलवानी तो उन सभी को दिखानी चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। जाहिर तौर पर जब ऐसी खबरें आती हैं तो हम सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। जंतर मंतर पर क्या माहौल था सुबह से लेकर अब तक, हमने आपको पूरा दिखाया। इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? और जाहिर तौर पर एक पत्रकार होने के नाते भी मैं कहूँगी कि अगर पाया जाता है ब्रजभूषण को कि उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं तो उनकी हड्डी टूटनी चाहिए। उनकी हड्डियां टूटनी चाहिए, उनके हाथ में पकड़ाई जानी चाहिए। हाँ, तो ये है जनता की मांग। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। और मैं आर के भारद्वाज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।